डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जीएसटी सिलेबस के बायोलॉजी पोर्शन के ये कुछ लास्ट टॉपिक चल रहे हैं। टाइम की कमी की वजह से अब हम सिर्फ मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं और आपको सिर्फ वो की पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनको आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में जहां से आपकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल सकती हैं आपके एमसीक्यूज के लिए। क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। हमारे पास टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है कि सर दिस इज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। आसान लफ्जों में आप बोलेंगे सर ये वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो चीजों की ट्रांसपोर्ट कराता है, चीजों को इधर से उधर लेके जाता है। कौन सी चीजें? आप बोलते हैं सर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लंग्स से पूरी बॉडी की तरफ, फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लंग्स की तरफ लेके आना, आपके पेट से न्यूट्रिएंट्स, आपने जो कुछ खाना खाया उससे न्यूट्रिएंट्स को उठा के लेके जाना, और फिर वेस्ट मटेरियल को जमा करके किडनी तक लेके जाना, हमारे लंग्स तक या हमारी स्किन तक लेके जाना। ये सारा काम ट्रांसपोर्ट का किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। आई होप समझ में आ गया। ये था। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और भी काम होता है कि सर ये हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। हार्मोन आपको पता होगा ये हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं और इसके बारे में भी हम एक लेक्चर अपलोड करने वाले हैं आने वाली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। आगे चलें तो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए 3 पार्ट है सर। मेजरली पहला हार्ट है, दूसरा ब्लड है, तीसरा ब्लड वेसल है। लिख लें एक नोटबुक पे, ये एग्जाम के लिए पॉइंट है कि सर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है, कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है? आप बोलेंगे 3 है सर। कौन सा? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। समझ आ गया? इजी है। दूसरा हम नोट करेंगे कि सर जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। क्या याद करेंगे आप? कि सर जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। इंसानों के हार्ट का या हार्ट का असल काम पंपिंग होता है और ये मसल्स का बना हुआ एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। पहली पॉइंट आ गई। दूसरी पॉइंट ये है कि सर इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक और पॉइंट मैं बताऊं, जो मेंढक होता है उसके हार्ट में 3 चैम्बर होता है। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ पे नोट कीजिएगा। मेंढक का जो क्वेश्चन है ये रिपीट होता है कि फ्रॉग के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, इंसानों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 का नाम होता है, इंसान के हार्ट के ऊपर वाले 2 चैम्बर का नाम होता है आर्ट्रिया ऑरिकल या आर्ट्रियम। आर्ट्रियम एक को बोलते हैं, पेल्यूरल को आर्ट्रिया बोलते हैं, और पेल्यूरल या आप दूसरा नाम रखते हैं इसका ऑरिकल्स। और नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होता है। आगे बात करें तो आप बोलेंगे सर हार्ट की लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड को अलग करने के लिए बीच में जो दीवार आपको दिखाई दे रही है सर इट इज कॉल्ड सेप्टम। क्या बोलते हैं? इसको सेप्टम बोलते हैं। तो ये की पॉइंट्स नोट कीजिएगा। आगे चलें तो उसके बाद सर ह्यूमन हार्ट जो है वो 70 से 72 दफा 1 मिनट के अंदर बीट करती है। ह्यूमन हार्ट की जो बीट है वो पर मिनट कितनी है? तकरीबन 70 से 72। समझ आ रहा है? उसके बाद हमारे पास आता है सर इट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। आपको जरूर याद होगा हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 2 था रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सर जो इंसानों के जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसको पेल्यूरल मेम्ब्रेन या पेल्यूरा बोलते हैं। वैसे ही हमने किडनी के लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उससे पहले वाले लेक्चर में, कि सर किडनी के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। वैसे ही इंसान के हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी होती है, एक ऐसी कवरिंग जो कि ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है, बचा के रख रही होती है। आप कहते हैं सर उस कवरिंग का नाम होता है इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो आप बोलेंगे सर पेरिकार्डियम होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट। इंपॉर्टेंटली याद कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सर हार्ट के अंदर वॉल्व होता है। आपने जरूर सुना होगा कि सर डॉक्टर कह रहा है कि इसके जो वॉल्व हैं वो बंद हो चुके हैं, वॉल्व बंद हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये जो वॉल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट में 3 टाइप के होते हैं। एक बाइक्यूस्पिड होते हैं, ट्राइक्यूस्पिड होते हैं और सेमी ल्यूनर होते हैं। इंपॉर्टेंटली आपसे क्या पूछा जाएगा? बाइक्यूस्पिड का दूसरा नाम क्या है? आप बोलेंगे सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। इसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। जो बाइक्यूस्पिड वॉल्व होता है वो हार्ट की कौन सी साइड पे होता है? तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड पे होता है। लेफ्ट साइड पे होता है। राइट साइड पे कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे सर ट्राइक्यूस्पिड। सेमी ल्यूनर वाल्व पे कहां पे होता है? तो आप बोलेंगे सर सेमी ल्यूनर वाल्व 2 होता है। एक वाल्व राइट साइड पे होता है, दूसरा लेफ्ट साइड पे होता है, दोनों तरफ होता है। समझ आ गया? ये की पॉइंट है वाल्व से रिलेटेड, ये आपसे पूछी जा सकती है, ये नोट कीजिएगा। आगे चले तो हमारे पास ब्लड के बारे में क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप ब्लड की बात करें,
खून की बात करें तो आप बोलेंगे सर खून जो है वो एक रेड कलर का फ्लूइड ही असल में एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और इस कनेक्टिव टिश्यू के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। उन 4 कंपोनेंट्स का नाम है सर दे आर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा। अच्छा, अब आपसे इनके बायोलॉजी के अंदर इनके नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सर रेड ब्लड सेल, इसको हम बायोलॉजी में बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रोसाइट, ये नोट कीजिएगा, एरेथ्रोसाइट। आपसे पूछा जा सकता है सर डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? सर हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट। प्लेटिलेट्स को हम क्या बोलते हैं सर? सर दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। तो हमारे पास 3 टाइप हैं सेल्स के जो कि हमारे ब्लड को बना रहे हैं, और एक जो है लास्ट वाला वो फ्लूइड नहीं है, सॉरी वो सेल नहीं है बल्कि वो फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। वर्ड प्लाज्मा मीन फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीजें। बाकी जो भी रिमेनिंग चीजें होती है वो सारी की सारी प्लाज्मा में। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो हमारे ब्लड को बना रही होती है। एक सवाल पूछा जा सकता है, इंसान का खून रेड कलर का क्यों होता है? Why the color of human blood is red? कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको पता है कि इंसान का जो खून है वो रेड कलर का क्यों होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लड वेजल्स, नसें। आपको पता है दुनिया के अंदर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसे हैं जिनके अंदर हार्ट भी है, ब्लड जैसा एक मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड भी है, लेकिन उनके पास उस ब्लड के गुजरने के लिए नसें नहीं है, ब्लड वेजल नहीं है। आप बोलेंगे सर जिनके पास ब्लड वेजल ना हो, आप बोलेंगे उन ऑर्गेनिजम्स के पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलेंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ एक चीज पे आप नोट कीजिएगा, सर उनमें ब्लड वेजल नहीं होंगी। आप बोलेंगे सर कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें ब्लड वेजल नहीं होती? आप बोलते हैं सर जैसे कि इंसेक्ट। ये बड़ा एग्जाम्पल याद कीजिएगा सर, जो इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके पास ब्लड वेजल्स नहीं होती, तो इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। और अगर हमारे पास ये ब्लड वेजल मौजूद हैं तो हमारा कौन सा टाइप है? हमारा कौन सा टाइप होगा? तो आप बोलेंगे सर हमारा होगा क्लोज टाइप, क्योंकि हमारा जो खून है वो क्लोज ब्लड वेजल्स के अंदर से गुजरता है। आप इसका एग्जाम्पल कौन से लेंगे? सर आप बोलेंगे सर सारे मैमल्स हो गए, सारे बर्ड्स हो गए। उसके अलावा मैं बस आसान लफ्जों में लिख देता हूं, सर जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, जो भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, वो सारे के सारे क्लोज टाइप है। ठीक है, वर्टिब्रेट कौन से आ गए? एम्फीबियन आ गया, बर्ड्स आ गया, फिशेज आ गया, रेप्टाइल आ गया, मैमल्स आ गया, 5 ग्रुप आ गया। आगे चलते हैं। हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो 3 टाइप की। कितने टाइप की है? 3 टाइप की। पहला नंबर है हमारे पास, पहला नंबर में सर पहला नंबर है आर्टरी, दूसरे का नाम है वीन, तीसरे का नाम है कैपिलरी। याद कीजिएगा, नहीं बोलनी है आपको। आर्टरी किसको बोलते हैं? आप इसकी थोड़ी जो निशानियां याद कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सर आर्टरी उसको बोलते हैं जो सबसे नैरो हो, और वीन उसको बोलते हैं जो थोड़ी वाइड हो। आर्टरी उसको बोलते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड खून बहता हो। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, जिस खून में ऑक्सीजन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। तो आप बोलेंगे सर इसमें जो खून बहता है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो खून बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो अब ये सर क्यों होता होगा? ये आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड क्यों होगा, डीऑक्सीजनेटेड वीन के अंदर क्यों होगा? तो आप बोलेंगे कि सर जो आर्टरी होती हैं वो ब्लड लेके जा रही होती है जो अभी अभी लंग्स से आया है, जो अभी लंग्स से आया होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच होता है, वो बॉडी के अंदर फैलाना, सबको ऑक्सीजन देना, किसका काम होता है? आर्टरीज का। एक और बात मैं बताऊं आपको कि सर आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो भी ज्यादा होता है। ब्लड का प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? आप बोलेंगे सर क्योंकि ये नैरो होती है, दीवारें छोटी हैं, तो अंदर स्पीड उसका जो प्रेशर है, जो दबाव है खून का दीवारों पे, वो ज्यादा होगा। तो आप बोलते हैं सर इसकी प्रेशर जो है, प्रेशर ब्लड का ज्यादा आर्टरीज में होता है। इसमें जो खून बहने वाला होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन वाला। ये की पॉइंट्स याद कीजिएगा। जो वीन्स होती हैं वो वाइडर होती हैं, वो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। उसके बाद इनके अंदर जो खून बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिलेटिवली जो प्रेशर है वो काफी लो होता है। और हमने नोट किया है कि सर इनके अंदर वॉल्व होते हैं। वॉल्व होते हैं। वॉल्व पता है क्या होता है? वॉल्व एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है नसों के अंदर जो कुछ ऐसे दिखता है। ये खून को वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलो करता है। एक तरफ खून चला तो गया, लेकिन वापस की तरफ ये लॉक हो जाएंगे और उनको वापस नहीं जाने देंगे। तो वन डायरेक्शन में खून को लॉक करने वाली भेजने वाले जो वॉल्व हैं वो कहां पे मिलेंगे आपको? वीन्स में। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कैपिलरी है।
व्हाट डू से सर कैपिलरी क्या है? आप बोलेंगे सर ये हमारी बॉडी की थिनेस्ट ब्लड वेसल है। कमाल की बात पता है क्या है? ये जो है वो सिर्फ सिंगल सेल की लाइनिंग से बनी होती है। ये पूछा जा सकता है कि सर सिंगल सेल से बनी हुई, उसकी दीवारें सिर्फ एक ही सेल की लेयर से बनी हुई है, सिंगल सेल लेयर वाली जो ब्लड वेसल है वो कौन सी है? वो कैपिलरी है। क्या करती है ये? सर आप बोलते हैं सर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं यहाँ पे चीजों की एक्सचेंज होती है। कोई चीज कैपिलरी से जारी होगी तो कोई चीज आ रही होगी। जाएगी कौन सी चीज कैपिलरी से? न्यूट्रिएंट जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, आएगा कौन? वेस्ट मटेरियल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। लास्ट चीज है ये टिश्यू लेवल पे ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। टिश्यू लेवल पे आपको पता है खून जैसे ही हमारे ब्लड से निकल के हमारे हार्ट से निकल के जा रहा होता है तो वो पूरी बॉडी के सेल्स में डायरेक्ट नहीं पहुंचता जब तक कि वो कैपिलरी तक ना जाए। समझ आ गया? तो ये हो गया। अच्छा, हार्ट के बारे में कुछ की पॉइंट्स में और बताऊं। जो हार्ट का, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, अच्छा लग रहा होगा आपको, इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन की पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो हार्ट के अंदर जो खून है वो कहां से आता है पता है? सबसे पहले बॉडी के अंदर से खून आ रहा होता है। बॉडी के अंदर से खून लेके आने वाली एक नस होती है, बड़ी सी एक नस होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक कलर में, सर उसका नाम होता है वेना केवा। आप बोलेंगे सर बॉडी की सबसे बड़ी वीन, लार्जेस्ट वीन ऑफ आवर बॉडी इज वेना केवा, लिख लीजिएगा। वेना केवा लेके आती है हार्ट के राइट साइड पे, लेके आई। राइट साइड से जो खून है वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो यहां से होता हुआ जो खून है वो डायरेक्टली चला जाएगा हमारे लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में। क्यों जा रहा है लंग्स में पता है किसी को? हाँ, क्योंकि सर लंग्स के अंदर जब वो जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, मतलब अब वो ऑक्सीजन उठा लेगा। अच्छा, जब ऑक्सीजन उसने उठा लिया तो अब उसको वापस आना पड़ेगा सर, अब वो रिटर्न होगा। और रिटर्न जब होगा तब वो रिटर्न फिर उसी जगह पे नहीं आएगा, नहीं, अब वो राइट साइड पे नहीं आएगा, अब वो रिटर्न होके आएगा कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे। जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो लेफ्ट साइड में पहले आर्ट्रियम, आर्ट्रियम के बाद वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद दोबारा जब वो पुश होगा तो वो वेंट्रिकल की बिल्कुल, सेप्टम की बिल्कुल साइड से एक बड़ी सी नस निकल के जा रही है बॉडी में, जिसका नाम है ऑर्टा। सर इट इज कॉल्ड ऑर्टा। आप बोलेंगे सर बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है ऑर्टा। ऑर्टा, तो ऑर्टा जो है वो पूरी बॉडी के अंदर खून को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अच्छा, अब यहाँ से ये भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि सर ऑर्टा के दो पार्टीशन निकलते हैं। एक खून को आपकी गर्दन, चेहरे और बाजू की तरफ लेके जा रहा होता है, उसको सुपीरियर ऑर्टा बोलता है। और एक खून जो है वो जा रहा होता है आपकी बॉडी के निचले हिस्से में, आपके पेट की तरफ, टांगों की तरफ, तो उसको बोलते हैं इंफीरियर ऑर्टा। वैसे ही जब खून वापस आएगा तो वेना केवा के भी दो हिस्से होंगे, एक सुपीरियर वेना केवा, दूसरी इंफीरियर वेना केवा। तो अब की पॉइंट्स आप क्या याद करेंगे? आप बोलेंगे हार्ट के राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड बहता है। हार्ट के लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से खून डायरेक्टली लंग्स में जाता है, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से आके आता है पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली पुश होता है और दीवार की बिल्कुल साइड से बड़ी सी नस से बाहर निकलता है, जिसका नाम होता है ऑर्टा। दो नसें, दो ब्लड वेसल में और बताना चाहूंगा आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। आप बोलेंगे सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। उसका रीजन है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी सर हार्ट से लंग्स की तरफ खून को लेके जा रही है, और जो खून हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, तो लंग्स की तरफ वो क्यों जा रहा है? ऑक्सीजन लेने, तो मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। यस, तो आप बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो खून है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये हमारी बॉडी की सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर ऐसा हो रहा है। और वीन के साथ भी एक एक्सेप्शन है। आप बोलेंगे सर हमारी बॉडी में एक ही ऐसी वीन है जिसका नाम है पल्मोनरी वीन। ये ओनली ऐसी वीन है जहां पे जो खून वापस आ रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। पता है क्यों होता है? उसका रीजन है क्योंकि वो जो खून आ रहा है वो बॉडी से नहीं बल्कि लंग्स से आ रहा है। जी हाँ, पल्मोनरी वीन जो है वो लंग्स से खून को लेके आ रही होती है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो खून को लेके जा रही होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट से, कहां? लंग्स की तरफ। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पोर्शन को हम कवर करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर के बारे में। ह्यूमन ब्लड प्रेशर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? आप बोलेंगे सर हमको पता होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80, 120/80। आप बोलते हैं सर ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे वाला ये जो प्रेशर है इसको बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो दो प्रेशर हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक।
सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120, डायस्टोलिक 80। लेकिन अगर आपका बीपी ज्यादा है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है तो आपका बीपी कितना होगा, 140/90। वैसे आप बोलेंगे सर 120 से ये बाय 80 से थोड़ा सा भी बड़ा है तो वो उसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन हम एक टिपिकल वैल्यू, आप एक ऐसी वैल्यू जिसको आप कंसीडर करें हाइपरटेंशन, तो 140/90 होगा। और हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, जब आपका बीपी गिर जाए तो उसकी टिपिकल वैल्यू होगी 90/60। ये वैल्यूज आपको याद करनी होंगी लाजमी तौर पे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।